मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य जाति में जन्म लेने से ही सारे मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य का मतलब है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से पवित्र किया जाए। पवित्र का मतलब होता है उसमें करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, समदर्शी, सबों का समावेश हो। और वो व्यक्ति जिस तरह अपनी आत्मा और अपने से प्यार करता हो। ये पृथ्वी में जितने भी जीवात्मा हैं बहुत है, 8 मिलियन के आसपास है। और हिंदी में कहा गया है 84 कोटि, पता नहीं मुझे। ये सारी जीवात्माएं में एक भावना है, उनमें दुख और सुख की अनुभूति होती है। तो जो महान पुरुष होते हैं आत्म सर्वभूतेषु, वो हर जीवात्मा में अपनी आत्मा को देखते हैं और अपनी आत्मा में उन आत्माओं को देखते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, वो सब एक ही हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी दूसरों का वो दिल नहीं दुखाते हैं, क्योंकि उनको दर्द का एहसास है कि अगर इसी तरह से कोई भी व्यक्ति मुझे पीड़ित करे, ताड़ित करे, दुखमय करे तो वो अनुभूति कितना पीड़ावन होता है। प्यारे दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी अभी मैं कुछ कुत्ते की चीख सुन रहा था। कोई दरिद्र दुष्ट पशु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उसे लाठी से मार रहा था और वो त्राही त्राही करके अपनी जान के लिए प्रेरित होके, दुखी होके चिघार रहा था। प्यारे दोस्तों, इस पृथ्वी तो मनुष्य आप देख रहे हो 8 अरब के आसपास है, लेकिन कितने लोग हैं जिसमें बुद्ध की अनुभूति हो, बुद्ध का ज्ञान हो, बुद्ध का बोध हो, करुणा में हो, दया में हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, और हर जीवात्मा में खुद को और खुद में सबों का देखता हो। मीन्स हम एक ही हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए पर्यावरण का अगर संरक्षण होना है तो जितना भी सृष्टि से ये सारी जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं, सबों में समन्वय होनी चाहिए। प्रकृति का भी विडंबना है कि घातक, खून पीने वाले, एक दूसरे को मार के अपने आहार बनाने वाले जंतुओं का भी सृजन हुआ है। जंगल में देखिए क्या होता है, वहाँ मांसाहारी जीव जंतु हैं। शेर है, सिंह है, बाघ है, चीता है, लपाड है, भेड़िया है, हाइनाज हैं, जंगली सियार हैं, कुत्ते हैं। वो भोले भाले छोटे छोटे जीव जंतु, गाय, बैल, भैंस, बहुत सारे जीवात्माओं को तरपा तरपा के मार के जिंदा ही खा लेते हैं। तो मनुष्य भी अगर उसी जानवरों की तरह व्यवहार करे, जंगली जानवरों की तरह, स्वार्थ में लिप्त होके, अंधा चकाचौंध में भ्रमित होके, अज्ञानता की घनघोर अंधकार में विलुप्त हो जाए और वही जंगली पशु प्रवृत्ति से प्रेरित हो, तो क्या होगा? यही हो रहा है अपने भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े जज, वर्मा का नाम लीजिए, लल्लू का नाम लीजिए, मुलायम का नाम लीजिए, इन खानदानी लोगों को देखिए, ये किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। ये लोग राजा महाराजा हो गए, लेकिन बाकी जो इनको समर्पण दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आज भी दरिद्र हैं और ये नारायण बन चुके हैं। वोट मांगते समय जाति जाति करेंगे, जाति गणना करवाएंगे, लेकिन अपने जाति को फिर से दोबारा पूछने नहीं जाएंगे। 5 साल के बाद फिर जाति याद आएगी। इसीलिए मैं सबों को ये अनुभूति कराना चाहता हूँ, जनसंख्या कम करो। हमारी जनसंख्या कम हो, लेकिन कम ही लोग हों, अच्छे गुण वाले हों, मेरी तरह हों, बुद्ध हों, शुद्ध हों, विचार पवित्र विवेक का हो, और इस धरती को स्वर्ग बनाए। पुतिन हो, जेलेंस्की हो, जो बाइडन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, और जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी मैं ये विनती करता हूँ कि पशु प्रवृत्ति छोड़ो। ये तुम्हारा घमंड है, तुम्हारा अहंकार किसी काम का नहीं है। अहंकार के कारण ही हिटलर का विनाश हुआ, और तुम गद्दारों का भी विनाश इसी तरह से है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये प्रकृति का नियम अखंड है, ये कभी विचलित नहीं होता है, कभी ये खंडित नहीं होता है। थोड़े समय के लिए तुम जीत सकते हो,
लेकिन जीत उसी की होगी है जो बुद्ध हो, विवेक हो, योगी, वीरेंद्र योगी, फकीर हो, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है। गुरुत्वाकर्षण सत्य है, सत्य सत्य है, चंद्र सत्य है, सूर्य सत्य है। इसीलिए सत्यवादी बनो, प्रेम और करुणा में जीवन जीने की एक आदत डालो जो मैं कर रहा हूँ। भले फ़कीर हो, गरीब हो, दरिद्र हो, लेकिन ज्ञान और बुद्धि में कभी भी गरीब नहीं होना, क्योंकि अज्ञानता है ना सारे दुखों का कारण है, सारे पापों का कारण है। मेरे आगे पीछे जीव जंतु घूम रहे हैं। ये देखो कुछ कुत्ते हैं, इसको स्ट्रीट डॉग बोलते हैं। ये रोड पर भटकते हैं, बुला के अपना खाना खिला देता हूँ। ये मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, चिड़िया को देखो, इस चिड़िया को देखो मेरे भाई, ये देखो ये तार पर बैठे हुए हैं। ये मेरे आगे पीछे भन भनाते रहते हैं, क्योंकि 2 दाना देता हूँ, ज़्यादा नहीं। इनकी भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 दाने से इनका गुजारा हो जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, प्यार प्यार ही जीवन है। ज़िंदगी जीना चाहते हो तो करुणा में बनो, दयावान बनो। यही अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ इस पृथ्वी के रहने वाले सारे लोगों को, वो बड़े हो छोटे हो, सबों को ज्ञान होनी चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। क्षमा दो, करुणा दो, दया दो, प्रेम दो। दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपनी गलती को सुधारो और इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दो। ये स्वर्ग नगरी है, एक अर्थ ऑफ डायमंड है। दूर दराज जहाँ भी देखोगे तुम्हें कुछ न कुछ जीव जंतु अवश्य नज़र आएंगे। उस दूर के एक दीवार पर देखो, वो मेरी नेमली है। तेलुगु हूँ इसीलिए नेमली कह रहा हूँ, लेकिन उसे हिंदी में मयूर कहते हैं। दुख है कि मेरे पास पारावार धन नहीं है, अदानी और अंबानी का, नरेंद्र और बस का। नहीं तो मैं भूखे रह जाता। सारी धन दौलत इन जीवात्माओं को खुश करके अपने आप को तृप्ति पाता, अपने आप को जीते ही इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभूति करता। जय हो, कल्याण हो, धन्यवाद।